नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल राइट। दर्शकों, सुबह का समय है। आज मुद्दा एक ऐसा है जिस पर आप दर्शकों से बात करना ज़रूरी था। दोस्तों, भारत जो देश है इसे सनातन का देश कहा जाता है। सनातन का मूल जो काम था या जो समझाया गया वह था कि समाज विश्व में शांति भाईचारा स्थापित करना। अधिकतर सनातन को मानने वाले लोग या सनातन के अनुयायी हर समय या तो भगवा ओढ़े रहते हैं या हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी अपने पूजा पाठ में या जब हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो हम भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा प्रतीक है रक्षा का, भगवा प्रतीक है बलिदान का। लेकिन बदलते समय के साथ देश में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए या ऐसे लोग भी इस देश के अस्तित्व में आ गए जो भगवा के कथित रूप से ठेकेदार बन गए। उन्होंने भगवा ओढ़कर भगवा से ठीक और सनातन के ठीक विपरीत काम करने शुरू कर दिए। उन लोगों को सनातन की स्थापना और सनातन के मूल शांति सर्वधर्म समभाव की स्थापना से कोई लेना देना नहीं है और नजर भी नहीं आता। सनातन जो ये कहता है कि सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्मों के लिए एक समान भाव, लेकिन यही लोग सनातन के नाम पर एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने और जहर उगलने का काम करते हैं। और ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे कई समूह हैं, संगठन हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता है या सुर्खियों में बना रहता है कि वह एक धर्म विशेष, एक पंथ विशेष के मानने की पद्धति, उसके काम करने की पद्धति, उसकी पवित्र और धार्मिक किताबों पर सवाल खड़ा करता रहता है और इस तरह के मंचों की तलाश में रहता है कि जहां से वह अपने नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा सके, समाज में नफरत घोल सके। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं महाराज यति नरसिंहानंद गिरी। डासना में इनका पीठ है, शिव शक्ति पीठ। यति नरसिंहानंद का काम ये रह गया है कि शहर शहर, गली गली, कस्बे कस्बे, तहसील तहसील, जिला जिला घूमकर एक धर्म विशेष के लिए समाज के भीतर घृणा का भाव पैदा करें। दर्शकों, आप सभी को पता है कि घृणा से नफरत पैदा होती है और नफरत हिंसा का रूप लेती है, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बेहतर नहीं है। एक सभ्य समाज में अगर जब घृणा जन्म लेती है तो वह समाज को रसातल की ओर लेके जाती है, समाज के भीतर वैमनस्य पैदा करती है, समाज को इंसानी और मानवता का दुश्मन बनाती है। यही काम कर रहा है ये महाराज यति नरसिंहानंद शिव शक्तिपीठ डासना के पीठाधीश्वर। ताजा मामला ये है कि यति नरसिंहानंद अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक बोर्ड है या एक कह लीजिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त फाउंडेशन है, जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन। उसके अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन यानी नियंत्रण या कंट्रोल फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष अनिल चौधरी।
अनिल चौधरी पहले आमरण अनशन पर बैठे। इस एजेंडा या यूं कह लीजिए प्रोपेगेंडा या समाज में मतभेद पैदा करने के अपने ध्येय के साथ कि जब तक सरकार जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अहम जरूरी कदम नहीं उठाती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। यति नरसिंहानंद को जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे में नफरत फैलाने का मौका दिखा, सो वो भी पहुंच गए आमरण अनशन पर। पहले यति नरसिंहानंद दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठना चाह रहे थे, लेकिन बॉर्डर से ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें वापस यूपी की तरफ लौटा दिया, जिसके बाद यति नरसिंहानंद हठ योग में वहीं हाईवे फ्लाईओवर पर गद्दा डालकर सो गए। बहुत देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। उसके बाद यति नरसिंहानंद गाजियाबाद जिला कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो गए। वहां पर जाके वह धरना करना चाह रहे थे, लेकिन वहां भी परमिशन नहीं मिली, वहां भी अनुमति नहीं मिली। उसके बाद उनकी गाड़ी मुड़ जाती है मेरठ की तरफ। मेरठ में भी महाराज जी बेइज्जत हो जाते हैं, तो बड़ा बेआबरू होकर वो वापस से अपने धाम डासना की ओर लौट आते हैं और वहीं पर आमरण अनशन करने के लिए बैठ जाते हैं। अब आप दोस्तों मेरे को बताइए कि यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? यति नरसिंहानंद जैसा व्यक्ति जो जनसंख्या जैसे गंभीर मुद्दे को नफरत फैलाने के उपकरण की तरह प्रयोग करता है, उसको क्या दिमागी रूप से दिवालिया घोषित कर देना उचित नहीं होगा? यति नरसिंहानंद जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि इस देश को आजाद कराने में जितना ही खून हिंदुओं का बहा है, उतना ही खून मुसलमानों का भी बहा है। यति नरसिंहानंद जैसे लोग बिस्मिल्लाह खान को भूल जाते हैं, जो बनारस के घाट पर बैठकर रियाज किया करते थे। यति नरसिंहानंद जैसे लोग रसखान को भूल जाते हैं, जिन्होंने ऐसा कृष्ण भजन लिखा जो युगों युगों तक अमर हो गया। तो क्या यति नरसिंहानंद जैसे लोग इस देश के लिए उस जोक किसके समान नहीं है, जिनकी नफरती बातें लोगों के दिमाग में चिपकती जा रही हैं और एक दिन ऐसा विस्फोट हो सकता है आने वाले समय में कि यति नरसिंहानंद ही खुद इस हिंसा का शिकार हो जाए। क्योंकि ये बात तो सच है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे भी। तो आप घृणा नफरत बो रहे हैं तो आप भूलिए मत, आप हिंसा का भी शिकार हो जाएंगे, चाहे इस पक्ष से हो या दूसरे पक्ष से हो। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है यति नरसिंहानंद जैसे लोगों पर? हमें जरूर लिख के भेजें। इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।